हेलो दोस्तों। कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से 10वीं वर्ग का सभी सब्जेक्ट का अध्ययन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारा क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं, आप अपने में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आगामी परीक्षा 2022 में जो मैट्रिक का होगा, अगर उसमें आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से बहुत ही जल्दी जुड़े। अभी जो हम लेके आए हैं सब्जेक्ट वो हमारा है संस्कृत। इसमें संस्कृत व्याकरण का पोर्शन चल रहा है। कुछ ही दिन में हम संस्कृत का बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्लास है। आज जो हम लेकर आए हैं प्रत्यय का नेक्स्ट टॉपिक तबियत प्रत्यय। इससे पहले बहुत सारे प्रत्यय पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक एक वीडियो को वॉच कीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए आज जो हम लेके आए हैं तो पहला नियम इसमें क्या कह रहा है, तबियत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान कालिक कर्मवाच्य या भाववाच्य वाक्य में होता है। कर्मवाच्य वाले वाक्य हो या भाववाच्य वाले वाक्य हो, उसमें हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए क्या करा, तबियत प्रत्यय का पुल्लिंग में पुल्लिंग में तब्य शेष रहता है और स्त्रीलिंग में तब्या शेष रहता है। उसके बाद जाके देखिए नपुंसक लिंग में जो है तव्यम यानी तव्यम हो जाता है। अगला नेक्स्ट देखिए तीसरा कर है प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के पूर्व यानी हर्षही का मात्रा का प्रयोग करते हैं। चौथा जो हमारा है यदि धातु का अंतिम अक्षर म हो तो इसका यह जो है नौ में बदल जाता है। म जो है ना वो नौ में बदल जाता है। नेक्स्ट जो है कृतवाच्य यानी कृत पद जो होता है कर्ता पद, उसमें तृतीया तथा कर्मवाच्य जो होता है कर्म, उसमें जो है प्रथमा विभक्ति हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है कह रहा है प्रथमा विभक्ति के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है। यानी पढ़े होंगे सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगता है। उसी प्रकार इसमें कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का है तो लिंग वचन भी उसी के अनुसार लगेगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लेकर आए हैं और आपसे किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछेगा वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिए धातु तो जानते हैं किसको कहते हैं, जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अब धातु में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, तबियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका पुल्लिंग में रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा और नपुंसक लिंग में रूप क्या होगा। अब देखिए ये चल क्या है, धातु है। चल धातु में जब तबियत प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में चली तब्य, देखिए पुल्लिंग में तब्य शेष बचता है तो पुल्लिंग में क्या होगा चली तब्य। और यहाँ पर मेंशन क्या हुआ है कि धातु से पूर्व क्या किया जाता है, हर्षही का मात्रा लगाया जाता है तो चली तब्य हो गया। स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा चली तब्या, देखिए स्त्रीलिंग में क्या शेष रहता है तब्या तो चली तब्या। और नपुंसक लिंग में क्या शेष रहता है, देखिए यहाँ पर मेंशन क्या हुआ तव्यम, यहाँ क्या आ जाएगा चली तव्यम। उसी प्रकार धाव धातु है, इसमें जब तबियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो धावी तव्य, स्त्रीलिंग बनेंगे धावी तव्या, उसके बाद नपुंसक में बनेगा धावी तव्यम। उसी प्रकार देखिए हस धातु है, हस धातु में जब तबियत प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा हसी तव्य, क्या बनेगा हसी तव्य, यहाँ पर आकर नहीं होगा, इसमें होगा हसी तव्या। किसमें स्त्रीलिंग में। नपुंसक लिंग में क्या होगा
हसितव्यम, हसितव्यम। उसी प्रकार देखिए आगे जो है भ्रम, भ्रम मतलब होता है घूमना, तो इसमें जब तबियत प्रत्यय लगाएंगे भ्रम तव्य, और स्त्रीलिंग में क्या होगा भ्रम तव्या, और नपुंसक में भ्रम तव्यम हो जाएगा। उसी प्रकार नम में देखिए, नम में जब तबियत प्रत्यय लगाते हैं नंतव्य हो जाता है, उसके बाद नंतव्या हो जाएगा, उसके बाद नम तव्यम हो जाएगा। फिर उसी प्रकार रक्ष धातु में जब तबियत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो रक्ष तव्य, रक्षी तव्या, रक्षी तव्यम, यानी नपुंसक, तीनों में अलग अलग रूप है। दृश्य में जब तबियत प्रत्यय का तव्य प्रत्यय जोड़ते हैं दृष्टव्य, दृष्टव्या स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में दृष्टव्यम, दृष्टव्यम। ज्ञान, ज्ञान में जब तबियत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ज्ञातव्य, पुल्लिंग में ज्ञातव्य, स्त्रीलिंग में ज्ञातव्या, और नपुंसक लिंग में ज्ञातव्यम। अब जो हम बताएंगे आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दे दिया कि धावितव्य में कौन सा प्रत्यय, धावितव्य में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन में रहेगा टाप प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा जब धाव में तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो धावितव्य बनता है, यानी तो अगर छूट गया धावितव्य, धावितव्य किस, यानी धावितव्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अब उसके बाद दे देगा इस प्रकार से, देगा धाव प्लस तव्यत प्रत्यय दे देगा, तव्यत दे देगा। अब इससे कौन सा शब्द बनेगा, आपको 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको टिक लगाना है। तो आपको पता है, अभी पहले पता नहीं था लेकिन अब आपको पता हो चुका है कि जब धाव प्लस तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो धावितव्य बनता। हाँ एक चीज ये भी ध्यान देना पड़ेगा, अब रूप तो यहाँ तीनों होता है, धावित्य, धावितव्या, धावितव्यम होता है। अगर नपुंसक यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक ये मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि धा प्लस तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इस तरह तो नहीं रहता है। सिर्फ आपको ये रहेगा, या तो रहेगा धावित्य या धावित्वा, धावितव्या, या रहेगा आपको धावितव्यम में कौन सा प्रत्यय है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस तरह से पूछेगा, इस तरह से, तो आपके ऑप्शन में तीनों में से कोनो एक रहेगा, तीनों में से कोनो एक रहेगा, एक नहीं सिर्फ ये रहेगा। हो सकता है ये रहेगा, हो सकता है ये रहेगा, हो सकता है तीनों रहेगा। जब तीनों रहेगा तो ऑप्शन वहां पर एक दिया रहेगा, इनमें से सभी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज हमने जो कुछ भी इस वीडियो में समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए, कहीं पर त्रुटि आपको लगा तो वीडियो एक बार पीछे कीजिएगा, हमारे बातों को गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और इसको लिख के अपने से इस प्रत्यय को जोड़कर तीनों में रूप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।